हाय दोस्तों, मेरा नाम शिरेन है। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हूँ। हम यहाँ उन विषयों पर खुलकर बात करते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं। हमारा मकसद है कि जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा बेहतर और थोड़ा ज्यादा समझने लायक बनाया जाए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम खुलकर बात करें, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी में भी नई सोच लेकर आए। आज का टॉपिक है, क्या बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए? करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, या बस हम सोसाइटी के हिसाब से किए जा रहे हैं? शिरेन, क्या बहू को सिर्फ इसलिए सास ससुर की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं? बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन सम्मान और हर बात मान लेना दोनों अलग चीजें हैं। किसी की उम्र ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि उनकी हर बात बिना सोचे माननी पड़े। परिवार तब मजबूत बनता है जब सम्मान दोनों तरफ से हो। तो क्या बहू को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी वो दूसरों को देती है? बिल्कुल। अगर बहू से सम्मान, देखभाल और जिम्मेदारियों की उम्मीद की जाती है, तो उसे भी सम्मान, समझ और सराहना मिलनी चाहिए। रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता। लेकिन अक्सर कहा जाता है, बड़े हैं इसलिए उनकी बात मानो। क्या सिर्फ बड़े होने की वजह से हर बात मान लेनी चाहिए? बड़ों की बात सुननी चाहिए, लेकिन सही गलत का फैसला अपनी समझ से लेना भी जरूरी है। सम्मान का मतलब अपनी सोच और भावनाओं को नजरअंदाज कर देना नहीं होता। सास को बहू से इतनी तकलीफ क्यों होती है कभी-कभी? हर सास को तकलीफ नहीं होती, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि शादी के बाद बेटा बदल गया है या घर के तरीके बदल रहे हैं। कभी उम्मीदें साफ नहीं होती, कभी बातचीत की कमी होती है। अक्सर समस्या इंसान से ज्यादा गलतफहमी की होती है। सास बहू से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखती है? कई बार क्योंकि उन्होंने खुद भी वही सब किया होता है। उन्हें लगता है कि हमने किया था तो बहू भी करे। लेकिन हर जनरेशन और हर इंसान की सिचुएशन अलग होती हैं। अगर बहू जॉब भी करती हो, लेकिन हस्बैंड से कम कमाती हो, तो उसके काम को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारी सोसाइटी अक्सर किसी के योगदान को उसकी सैलरी से मापती है। लेकिन घर और ऑफिस दोनों संभालना कोई छोटी बात नहीं है। किसी की अहमियत उसकी सैलरी से तय नहीं होती। और अगर हस्बैंड घर के काम में हेल्प करना चाहे और सास बोले, तू बैठ मैं कर लूंगी। यह पुरानी सोच का असर है। घर सिर्फ पत्नी का नहीं, पति का भी है। इसलिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेसिक नॉलेज दोनों के पास होनी चाहिए। हस्बैंड को कैसे समझाया जाए कि दोनों इक्वल हैं? बराबरी का मतलब हर काम बिल्कुल आधा आधा करना नहीं होता। बराबरी का मतलब है कि दोनों एक दूसरे की मेहनत को समझें और घर को अपनी साझा जिम्मेदारी मानें। क्या हस्बैंड को पता होना चाहिए कि किचन का सामान कहाँ रखा है? बिल्कुल। यह कोई इंटरनल टैलेंट नहीं है। अगर आप घर में रहते हैं, तो घर की बेसिक चीजों की जानकारी होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। शादी के बाद बहू से ही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की एक्सपेक्टेशन क्यों होती है? शादी दो लोगों और दो परिवारों का रिश्ता है। अगर एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही इंसान करेगा, तो धीरे धीरे मन में नाराजगी आना स्वाभाविक है। अगर बहू अपने पेरेंट्स की हेल्प करे तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है? जिस तरह बेटा अपने माता पिता का ख्याल रख सकता है, उसी तरह बेटी भी रख सकती है।
शादी के बाद रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाते, घर के काम को काम क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसके लिए सैलरी नहीं मिलती। लेकिन घर चलाना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, प्लानिंग बनाना और सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, यह सब भी रियल वर्क है जो बैकहैंड में चलते रहते हैं, इसलिए किसी को दिखते नहीं है। अगर बहू ना बोल दे तो उसे सेल्फिश या बदतमीज क्यों कह दिया जाता है? हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हर बार हाँ बोलना ही अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। कभी कभी रिस्पेक्ट के साथ ना कहना भी जरूरी होता है। बहुत बार बहू की गलती सबको दिख जाती है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग मेहनत को लाइटली लेते हैं और गलतियों को याद रखते हैं। अप्रिशिएशन की कमी बहुत सारे रिश्तों को अफेक्ट करती है। क्या बहू की अपनी आइडेंटिटी, हॉबीज और ड्रीम्स होना गलत है? बिल्कुल नहीं। बहू सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं होती। वह भी एक इंसान है जिसके अपने ड्रीम्स, गोल्स और अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई डिसीजन लें तो लोग क्यों बोलते हैं बहुत बदल गया है, बहू ने सिखा दिया होगा? क्योंकि कई बार लोग मान लेते हैं कि हर फैसले के पीछे बहू ही होगी, जबकि शादी के बाद फैसले पति और पत्नी मिलकर लेते हैं। अगर बहू कहे कि मुझे घर के काम नहीं करने, तो क्या यूज घर से निकाल दिया जाएगा या उससे बेटी की तरह समझा जाएगा? देखिए, किसी भी घर में कोई भी सदस्य बिना किसी जिम्मेदारी के नहीं रह सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर घर की बेटी ऐसा कहे तो रिएक्शन क्या होगा? क्या उसे समझा जाएगा या उसे भी जज किया जाएगा? बहू को भी वही समझ और अपनापन मिलना चाहिए जो बेटी को मिलता है। बहुत सी बहुएं इतना जज क्यों की जाती हैं? क्या पहना, क्या बनाया, कितना काम किया, बच्चों को कैसे पाला, नौकरी करती है या नहीं। कभी कभी लगता है कि बहू परिवार का सदस्य कम और इंटरव्यू देने वाली ज्यादा है, जबकि उसे जज करने से पहले समझना ज्यादा जरूरी है। शिरेन, कई बार बड़े लोग बोलते हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तुम लोगों को तो सब बना बनाया मिल गया। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? कई बार बड़े लोग कहते हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तुम लोगों को तो सब बना बनाया मिल गया। सच यह है कि हर पीढ़ी का स्ट्रगल अलग होता है। पहले चीजों की कमी थी, आज मेंटल प्रेशर, कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। सिर्फ इसलिए कि स्ट्रगल अलग है, इसका मतलब यह नहीं कि वह छोटा है। और शायद बेहतर सोच यह हो सकती है, हमने इतना सब सहा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें उतना न सहना पड़े। तो क्या बना बनाया मिल जाना गलत बात है? बिल्कुल नहीं। अगर माता पिता ने मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दी है, तो यह उनकी सफलता है, बच्चों की गलती नहीं। हर पीढ़ी इसी उम्मीद से मेहनत करती है कि अगली पीढ़ी को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं और थोड़ा कम स्ट्रगल मिले। बहुत सी बहुएं सोचती हैं, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, लेकिन अब क्या करीन, यही लाइफ है। क्या ये सोच सही है? मैं मानता हूं कि हर सिचुएशन तुरंत नहीं बदलती, लेकिन यह मान लेना कि पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलनी है, यह भी सही नहीं है। अपनी खुशी के बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है। अपने सपनों को महत्व देना स्वार्थ नहीं है। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है। अगर इंसान खुद ही अंदर से खुश नहीं है, तो वह दूसरों को कितनी देर तक खुश रख पाएगा? अगर फैमिली में हर किसी की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं,
तो फिर आज भी बहुत सी बहुएं खुद को अकेला अकेला सा क्यों महसूस करती है? हर परिवार में सास की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। हर परिवार में बहू की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। समस्या तब शुरू होती है जब एक से सिर्फ देने की उम्मीद रखी जाए और दूसरे से सिर्फ लेने की। सम्मान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, बल्कि व्यवहार की वजह से भी मिलता है। और प्यार सिर्फ रिश्तों के नाम से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने से बढ़ता है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। सवाल यह है कि घर में सबसे ज्यादा समझा किसे जाता है। क्योंकि जहां समझ होती है, वहां रिश्तों में बोझ कम और अपनापन ज्यादा होता है।